We're going to spend some time in God's Word. हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे. During the months of January, February, and March, हम जनवरी, फरवरी और मार्च के महीनों में we are going through the book of Proverbs. हम जो है नीति वचन के किताब का मनन कर रहे हैं. And the way we are studying this book, जिस प्रकार से हम इस पुस्तक की अध्ययन कर रहे हैं, it's slightly different from how we normally study a book in the Bible. साधारण तौर पे अलग और किताबों को जिस प्रकार से पढ़ते हैं, अलग पुस्तकों को पढ़ते हैं, उससे बिल्कुल अलग है. We're not studying it chapter by chapter, हमें इसे क्या अध्याय दर अध्याय नहीं पढ़ रहे हैं, but we are looking on specific areas that the book of Proverbs is speaking about. हम जो है जो नीति वचन की किताब जो है विशेष क्षेत्रों में बात कर रही है, उसके बारे में हम देख रहे हैं. So in the first Sunday, 2 weeks ago, we talked about Proverbs on wisdom. 2 सप्ताह पहले पहला रविवार में जो है हम जो है बुद्धि के बारे में देखे थे, जो नीति वचन बताती What है. does Proverbs teach us about wisdom that God gives? How do we get it and its importance in our lives? हमने इस बारे में देखे थे कि परमेश्वर कैसे बुद्धि देते हैं, उस बुद्धि को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखे थे. Last Sunday, we looked at Proverbs on relationships. पिछले रविवार को हमने नीति वचन जो है संबंधों के बारे में क्या बता रहा है, इसको देखे थे. Pastor Jay Kumar was here ministering to us. पास्टर जय कुमार हमारे साथ थे, हमारे बीच में सेवा किए थे. Today, we're going to look at Proverbs on family. आज जो है नीति वचन जो परिवार पर क्या कहती है, उसके बारे में हम देखेंगे. Now again, there are many scripture texts in Proverbs on family. यहाँ फिर से नीति वचन में जो है परिवार के ऊपर बहुत से जो है वचन है. And we have to help us look at it. We've divided it on scriptures on the home, on for the husband, for the wife, on parenting, children, siblings, and widowed. हमारी सहायता के लिए मैंने इसे कंटों में बांटा है. घर के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, पालन पोषण पर, बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए और विधवाओं के लिए. But again, on each of these, there are many scripture texts. फिर से इन हर एक बातों पे अलग अलग बहुत से जो वचने हैं. We won't have time to look at all of them. सारे वचनों को देखने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा. We'll just pick a few for our study today. हम अपने अध्ययन के लिए कुछ वचनों का बात करेंगे. But our sermon notes lists several of these scriptures by these groupings. हमारा सर्मन नोट में जो है इन सारे वचनों को इस समूह के अनुसार, कंटों के अनुसार दिया गया है. So let's begin. आइए शुरू करें. Proverbs, what does it speak about the home? नीति वचन परिवार के बारे में क्या कह रहा है. There are some amazing promises in the book of Proverbs नीति वचन के किताब में बहुत ही अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं that God declares on the house of the just or on the house of the righteous. परमेश्वर जो है धर्मियों के घर के ऊपर जिस बात की घोषणा कर रहे हैं. Look at some of them with me, please. आइए मेरे साथ मिलकर कुछ वचनों को देखें. Proverbs 3:33. नीति वचन 3:33. The last part of that verse, it says, He blesses the home of the just. उसके आखिरी भाग में इसे बताया गया कि धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है. What does He do? He blesses the home of the just. परमेश्वर क्या करते हैं, धर्मियों के घर को आशीषित करते हैं. Amen? आमीन. So we need to call our homes as a blessed place. तो हमें क्या करना है, हमारे घर को जो आशीषित भरा हुआ जगह के रूप में उसे पुकारना है. Sometimes with our own words we curse our own homes, our own families. कभी कभी हम अपने खुद के शब्दों से ही अपने परिवार को, अपने घर को हम शापित ठहरा देते हैं. Home is such a bad place, terrible place. घर जो है बहुत ही बुरा जगह है, बहुत ही भयानक जगह है. Don't speak like that. इस प्रकार से मत बोलिएगा. You declare what God's word says about your home. आप इस बात को घोषणा कीजिए, परमेश्वर की वचन आपके घर के बारे में क्या कह रही है. Bless the home of the just. वो जो है धर्मियों का घर को आशीष देता है. You say that about your home. आप अपने घर के बारे में ये कहिए. Proverbs 12 verse 7, it's not in the screen, but we'll just read it. Proverbs 12 verse 7, the end of that verse says, the house of the righteous will stand. नीति वचन 12वें अध्याय के 7वां वचन स्क्रीन पर नहीं है. उसका आखिरी भाग ऐसा बता रहा है कि धर्मियों का घर स्थिर रहता है. The house of the righteous will stand. धर्मियों का घर जो है स्थिर रहता है, खड़ा रहता है. Now sometimes things happen that shake families, shake homes.
कभी कभी जो ऐसी बातें होती हैं परिवार को हिला देती है, घर को हिला देती है। That's when you and I as believers say, no, my house will stand. तभी आप और मैं विश्वासी होने के नाते ये कहना है कि नहीं, मेरा घर स्थिर रहेगा, Because God said, the house of the righteous will stand. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि धर्मी का घर जो है स्थिर रहेगा। See, one of the things we must learn to do is to speak the word of God by faith over our homes and families. एक चीज जो हमें सीखना है, जो परमेश्वर के वचन को विश्वास के द्वारा हमारे परिवार के ऊपर घोषणा करना है। Don't say what is there already, say what God has promised you can have. जो पहले से वहां पर मौजूद है उस बात को मत कहिए, इस बात को बोलिए परमेश्वर ने क्या आपको प्रतिज्ञा किए हैं। Maybe what you see, well, looks like the home is shaking, it's going to fall apart. शायद आप जो देख रहे हैं वो घर वो जो है हिल रहा हो, ऐसा लग रहा है कि गिर रहा है। Maybe what you see, the home is not very blessed place. There's a lot of confusion, a lot of strife, a lot of division. या तो ऐसे घर है जो भ्रम से भरा हुआ है, पूरा विभाजित है। But what must you speak? तो आपको क्या बोलना है? God blesses the house of the righteous. परमेश्वर धर्मी का घर को आशीष देता The है, house of the righteous will stand. धर्मी का घर स्थिर रहेगा। Amen? आमीन। Speak God's word. Speak His promise. आप परमेश्वर को वचन को बोलिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बोलिए। Proverbs 14 verse 11. नीति वचन 14 और 11वां वचन, The latter part of that verse, the tent of the upright will flourish. उसका पीछे के भाग ऐसा बता रहा है कि परंतु सीधे लोगों का तंबू में आबादी होगी। Proverbs 15 verse 6. नीति वचन 15वां अध्याय का 6वां वचन, In the house of the righteous there is much treasure. धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। Say, my house, my home, my family flourishes. आप ऐसा कहिए, मेरा घर मेरा परिवार जो है फलवंत होगा। There is much treasure, much blessing, much riches in my home. मेरे घर में बहुत धन होगा, बहुत आशीष होगा। That's the word. वो परमेश्वर का वचन है। You speak that over your home. आप अपने घर के ऊपर इस वचन को घोषित कीजिए। Amen? आमीन। And God's word will come to pass. और परमेश्वर का वचन पूरा होगा। Like we heard in the declaration, the voice of the Lord is powerful. जैसे हम घोषणा में सुने थे, परमेश्वर का वचन शक्तिशाली है। This word is His voice. ये वचन जो है परमेश्वर का आवाज है। He has spoken it a long time ago. इस वचन को उन्होंने बहुत पहले ही बोल चुके We हैं। are giving voice to it, like we take the word and we speak it. हम उस वचन को लेते हैं और अपना आवाज उस वचन को देते हैं। Expect God's word to come to pass in your home. और इस बात की अपेक्षा कीजिए कि परमेश्वर का वचन आपके घर पर पूरा होगा। Let's go to Proverbs 24, verses 3 and 4. Proverbs 24. आइए नीति वचन 24वां अध्याय के 3 और 4वां वचन। I'm just skipping verses just for sake of time. समय के कारण थोड़े वचनों को मैं छोड़ रहा हूँ। Proverbs 24, verses 3 and 4. नीति वचन 24, 3 और 4। Through wisdom a house is built, by understanding it is established, by knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। So look at three things here: wisdom, understanding, knowledge. यहाँ 3 बातों को देखिए, बुद्धि, समझ और ज्ञान। Wisdom, the skill to do things. बुद्धि जो है कार्य करने की कौशल। Understanding is being able to see into things. समझ जो है उन चीजों को एक स्पष्ट रूप से देखने की शक्ति। Knowledge is the learning that we get through experience, through our relationships, learning from one another. ज्ञान जो है हम जो अपने रिश्तों से एक दूसरे से सीखने के द्वारा, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। So to build, establish a home and to see it flourish, these scriptures are saying we need wisdom, we need understanding, we need knowledge. यहाँ इस वचन हमें बता रहा है कि बनाने के लिए और स्थिर होने के लिए और आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है, समझ की जरूरत है और ज्ञान की जरूरत है। So try to get as much wisdom, as much understanding, as much knowledge as you can about the home, about family. इसलिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके, जितना बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए इकट्ठा कर सकते हैं, उतना कीजिए। Before my wife Amy and I, before we could get married, this was 30 years ago, 30 साल पहले की बात है, मैं और मेरी पत्नी एमी की शादी होने से पहले we were living in different parts of the world. हम दुनिया के अलग-अलग भागों में रहते थे। And we would buy 2 copies of the same book. हम जो एक ही किताब के 2 नकल लेते थे, And we'll both read it. हम दोनों मिलकर उसको पढ़ते थे। In order to prepare for
our marriage. हमारी विवाह के लिए तैयारी करने के लिए हम उन किताबों को पढ़ते थे। We read quite a lot of books, हमने बहुत सारी किताबों को पढ़े, but even after that, we felt we were not really well prepared. इतना सारे किताब पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम पूरी तरह से हम तैयार नहीं हुए हैं। But we tried लेकिन हमने कोशिश की to learn, सीखने के लिए, get wisdom, बुद्धि पाने के लिए, get some understanding, समझ को प्राप्त करने के लिए, get some learning in order to build a good marriage and to build a good family. अच्छी एक विवाह को बनाने के लिए, अच्छी एक परिवार को बनाने के लिए हमने समझ को प्राप्त करने की कोशिश की। Today, as a church, we do many different workshops. आज कलीसिया होने के नाते हम बहुत सारे वर्कशॉप करते हैं। We do preparing for marriage workshop, parenting workshop, finance planning workshop. हम जो है फाइनेंस का वर्कशॉप और शादी के लिए तैयारी की वर्कशॉप चलाते हैं, Because we want to impart wisdom, we want to impart understanding and knowledge. क्योंकि हम जो है बुद्धि, समझ और ज्ञान को उनमें डालना चाहते हैं। Because it takes these three things, wisdom, understanding, knowledge, to build a home. जैसे इस तीन चीज को देख सकते हैं, बुद्धि, समझ, ज्ञान जो है परिवार को, घर को बनाने के लिए जरूरत है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So do your best इसलिए अपने बेहतर कीजिए, to get wisdom, to get understanding, to get knowledge, so that you can build a good home and a good family. आप जो है जितनी हो सके अपना बेहतरीन तरीके से कोशिश कीजिए कि बुद्धि को और समझ को, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर को बनाने के लिए। Look at one more verse in that same chapter, in Proverbs 24 and verse 27, please. उसी अध्याय के 27वां वचन, It says, prepare your outside work, make it fit for yourself in the field, and afterward build your house. वो वचन ऐसा बता रहा है कि अपना बाहर का काम काज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। What is he saying? ये क्या बता रहा है? Take care of your field. Now he's using, language from those times. उस समय की जो भाषा है उसको इस्तेमाल कर रहा है खेत के बारे में। Take care of your field. अपना खेत की ध्यान रखना, Make sure it's producing well. इतना कोशिश करना है कि वो जो है अच्छे से उपजाऊ रहे, Then you build your house. तब जो है आप अपना घर बनाना। In other words, make sure you have the means to do what you're planning to do. दूसरे शब्दों में आप जो योजना बना रहे करने के लिए, उसके लिए आपके पास संसाधन हो। Suppose you want to build a house, but your field is not producing, it's not giving increase. How can you build the house? यदि आप घर बनाना चाहते हैं और आपका जो खेत है वो अच्छे से उपजाऊ नहीं है, कुछ आपको दे रहा नहीं है, तो अपना घर कैसे बनाएंगे आप? So first, make sure you have the means, the income, the resources, then you do the building. पहले इस बात की निश्चय कर लीजिए कि आपका जो कमाई हो, आपका जो बढ़ती हो, तभी जाके बना पाओगे। So think about it like this, you have a vision, it's good, but you also need the preparation. इस बात को इस प्रकार से सोचिए, आपके पास दर्शन है लेकिन उसके लिए आपके पास तैयारी होने की जरूरत है। Amen? आमीन। So think about this, you can think, you want to build a home, you want a family, you want to do all these things, but first get the field ready, get the resources ready, then step into it. आप अपना घर बनाना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, उसके लिए पहले संसाधन की आयोजित कीजिए, उसके बाद उसमें जाइएगा। I don't do it on borrowed money. कर्जा लेके ऐसा मत कीजिए। Borrowed money is not income. कर्जा जो ले रहे हैं वो हमारा जो आमदनी नहीं है। Sometimes, you hear of these stories, people borrow so much money, they get married, they do one big wedding, and then after the wedding comes the problems. लोग जो है शादी करने के लिए बहुत सारा कर्जा लेके शादी को बड़ा धूमधाम से करते हैं, फिर उसके बाद जो है सारी समस्या शुरू हो जाती है। So don't do it like that. ऐसे मत कीजिए। Get your field ready first, then build the house. पहले अपना खेत को तैयार कर लीजिए, उसके बाद घर बनाइए। Amen? आमीन। Let's look at some scriptures here. What does the scripture say to the husband? यहाँ आइए कुछ वचनों को देखें जो पति के लिए कह रहा है। Again, I'll just point to one or two verses here. फिर से मैं एक या दो वचन को यहाँ दिखाऊंगा। In Proverbs chapter 5, verse 18, यहाँ नीति वचन 5वां अध्याय 18वां वचन, it's telling us to be faithful. ये जो है विश्वास योग्य रहने के लिए कह रहा है। Proverbs 5:18, let your fountain be blessed and rejoice with the wife of your youth. 18वां वचन ऐसा बता रहा है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। Always be faithful हमेशा विश्वास योग्य रहना to your own wife. अपने पत्नी के लिए। And there are many scriptures. I'm just picking out one or two.
ऐसे बहुत सारे वचन हैं, मैं कुछ एक या दो वचन को बोल रहा हूँ। Go to Proverbs 31. हम नीति वचन 31वें अध्याय देखेंगे। You look at verse 10. 10वां वचन, Proverbs 31 and verse 10. 10वां वचन, We can read verse 10 and 11. Proverbs 31, 10 नीति वचन 31 के 10 और 11वां वचन। says, "Who can find a virtuous wife? Her worth is far above rubies. The heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain." नीति वचन 31वां अध्याय के 10 और 11 वचन। बलि पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की गति नहीं होती। Notice verse 10. A virtuous wife is, her worth is far above all the wealth and the money that we can make. 10वां वचन को ध्यान दीजिए। जो बलि पत्नी है उसका जो मूल्य जो है मूंगों से भी अधिक है, सारे धन दौलतों से अधिक है। So keep this in your mind. इसे अपने मन में रख लीजिए। See, in life, especially for us as men, we go to work, we want to make money, and we want to, do very well. Look, that's fine. You do it to take care of your family. इस बात को याद रखिए, पुरुष होने के नाते हम काम करने जाते हैं, हमें पैसे कमानी पड़ती है, तो हमारे परिवार के लिए ये सब तो ठीक है। But a virtuous wife is more valuable than all the money that you can make. लेकिन बलि पत्नी जो है, आप जितने भी पैसे कमाएंगे उससे भी बढ़कर मूल्यवान है। In other words, you have to value, you got to treasure your wife like that. दूसरे शब्दों में अपने पत्नी को जो है इतना मूल्यवान आपको समझना है। Amen? आमीन। Most of you are single men, but keep this in your mind for your future. आप में से बहुत लोग अकेले हैं, अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन इस बात को भविष्य के लिए याद रखिएगा। And then look at verse 11. The heart of a husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. 11वां वचन, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की गति नहीं होती। Trusting your own wife. अपने पत्नी को विश्वास करना, That's so important. वो बहुत ही मुख्य बात है। Sometimes when I meet some couples, they're married, but their lives are so separate. कभी कभी किसी दंपति से मैं मिलता हूँ तो वो शादीशुदा तो है, लेकिन बिल्कुल ही दोनों अलग अलग है। Husband has like 5-6 passwords, cannot open his phone. पति का ऐसा फोन पे जो है 4-5 ऐसे पासवर्ड डाल के रखा था कि पत्नी खोल नहीं सकती है उसको। Same thing, wife does that. पत्नी भी इसी प्रकार से करती हैं। They don't trust each other. वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। But that's not the kind of relationship God wants in the marriage. परमेश्वर जो है विवाह में इस प्रकार का रिश्तों को नहीं चाहता है। He wants a relationship where the husband's heart fully trusts his wife. ऐसा एक रिश्ता है पति पत्नी में कि पति का जो विश्वास जो पूरी तरह से पत्नी पर है। He trusts her so much, and it does, whatever she does, he knows it will not cause him to be at loss. He has no lack of gain. उसका विश्वास इतना है कि उसकी पत्नी जो वो कुछ भी करेगी वो जो है उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी। Now think about Proverbs for the wife. अभी नीति वचन पत्नी के लिए क्या कह रही है इसके बारे में सोचें। Again, I'll just speak a few verses. There are many scriptures. फिर से कुछ वचनों को ही मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे वचन इसके ऊपर है। Proverbs 12 and verse 4. नीति वचन 12वां अध्याय का 4था वचन। An excellent wife is the crown of her husband. भली स्त्री अपने पति के मुकुट है। The word excellent there in the Hebrew is really talking about strength, about moral character. जो यहाँ भली स्त्री जो इस्तेमाल की गई है हिब्रानी भाषा में, इसको जो है ताकत और नेक चरित्र की। A wife who's of strong moral character, of strength, brings honor and dignity to her husband, like a crown on his head. जो स्त्री जो पत्नी जो ताकत और नैतिक शक्ति रखती है, वो जो अपने पति के लिए जो एक मुकुट के समान आदर को लाती है। See, today's world, we think about a lot of other things. आज के दुनिया में हम जो है बहुत सारे अलग दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं। How good looking a woman is, how maybe successful, or or various things. But here Proverbs is saying a woman of strong moral character. आजकल के दुनिया में जो है कितनी सुंदर दिखती हैं या कितना सफलतापूर्वक है, इस पर और भी चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल जो है
ताकत और नैतिक शक्ति के बारे में बता रही है। So as women, focus on that. जो एक स्त्री होने के नाते इसमें केंद्रित रहें। Be of strong moral character. You can bring honor to your husband. एक ताकतवर और नैतिक शक्ति रखने वाले एक स्त्री ऐसे बने जो अपने पत्नी के लिए आदर का कारण बने, A पत्नी के लिए। similar truth is brought up there in Proverbs 31, verse 10. एक साधारण जो सत्य है नीति वचन 31 के 10वां अध्याय में 10वां वचन में देखते हैं। Proverbs 31, 30. नीति वचन 31 के 30वां वचन। Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. नीति वचन 31वां अध्याय का 30वां वचन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। So the world places so much emphasis on charm and beauty, but here the scripture is saying, these things are passing away. What we must focus on? The fear of the Lord. दुनिया जो है शोभा और सुंदरता पे जोर देती है, लेकिन वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर का भय मानना ही प्रशंसा की बात है। A woman who fears God, she's going to be praised. जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। Amen? Amen. So focus on that. इसलिए उस पे केंद्रित रहिए। There are scriptures that speak on parenting. वचन जो है माता पिताओं के लिए बच्चों के पालन पोषण पर है। I will skip that part. Everyone here mostly is young people, so I'll skip that. Let's go to what the scriptures say here, or to children. यहाँ माता पिता यहाँ कोई नहीं है, सब अकेले हैं, इसलिए मैं जो है बच्चों के प्रति जो वचन कह रहा है उस पर जाऊंगा। The next two verses, Proverbs 1, 8 and 9, these two verses are very close to my heart while I was growing up. नीति वचन का पहला अध्याय का 8वां और 9वां वचन जो मेरे लिए बहुत ही विशेष है। जब मैं बचपन में बढ़ रहा था ये मेरे लिए खास वचन था। Proverbs 1, 8 and 9, it says, My son, hear the instruction of your father. Do not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. 8वां वचन, ए मेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। Right. So I took these verses to heart. इसको जो मैं अपने मन में अपना हृदय में ले लिया। Also the one that we're going to read in Proverbs 6. और जो नीति वचन 6वां अध्याय में जो हम पढ़ने जा रहे हैं। And in my early childhood, when my parents would tell me to do certain things that I didn't like to do, मेरे बचपन में जो मेरा माता पिता जो है कुछ काम करने के लिए कहते थे जो मुझे बिल्कुल करने की पसंद नहीं थी, I'll remind myself of these verses. मैं तब अपने आप को इन वचनों के द्वारा याद दिला लेता था। Says, what does the Bible say? ये जो है बाइबल जो बताती है उसके बारे में। Bible says, follow the instruction of your father and mother. बाइबल बता रही है कि पिता की शिक्षा और माता की शिक्षा को ना तज। It will put chains about your neck and ornaments around your head. It means it will bring you honor, it will bring you dignity. ये ऐसा बता रहा है, वचन ऐसा बता रहा है कि जो तुम्हारे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और कंठमाला ठहरेगी, इसके मतलब जो है सम्मान और इज्जत को लाएगी आपको। I remember those early days. My father used to always tell me, exercise every day. मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में मेरा पिता ऐसा कहा करते थे कि रोज व्यायाम करना। As far as I can remember, my dad always, every morning, 6 o'clock, he'll go for his 3-kilometer run. He does exercise every day that I can remember. मुझे जहाँ तक जब से याद है मैं देखता हूँ मेरा पिताजी जो है सुबह 6 बजे उठकर अपना 3 किलोमीटर वो चल कर आते थे, अपना व्यायाम करते थे। And he always tell me, exercise every day. वो हमेशा ये कहते थे कि रोज व्यायाम करना। Some days I didn't like to. मुझे वो पसंद नहीं था। I said, no, follow the instruction of your father. तो मैं अपने आप को ये कहता था कि पिता की शिक्षा को कान लगा। It will bring honor and dignity on your life. वो जो है तुम्हें सम्मान और इज्जत दिलाएगी तुम्हारे जीवन के लिए। I used to just exercise. तो मैं जो है फिर तो व्यायाम करता था। Even after I left home and I went away to college. बाद में घर छोड़कर जब पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। So from the age of 18, I had left home. 18 साल की उम्र से मैं घर के बाहर चला गया था। And wherever I was, I would remember to exercise. जहाँ कहीं भी मैं था, मुझे याद रहता था कि मुझे व्यायाम करना है। My mother always taught me on being generous.
मेरी माँ जो है हमेशा जो है उदारता के बारे में मुझे सिखाते थे। While I was growing up, when people came to the home, they would, especially poor people came, they would ask for some fruit from the garden, or they may ask for food. Mother always gave. जब मैं छोटा था घर पे रहते समय मैंने देखा कि हमारे घर पे कोई गरीब लोग आ जाते थे तो उनके जो हमारे गार्डन से फल देते थे या खाना देते थे। She'll tell me, go pluck. I have to climb the tree. Go pluck it, give it. तो माँ जो है मुझे बेचती थी और मुझे पेड़ पर चढ़कर और फल लेकर लाकर देना पड़ता था। So I had to do. तो मैं करता था। But that taught me, this is what, mother is always generous. लेकिन ये करते हुए मुझे ये बात सिखाया कि मुझे जो है ऐसा उदारता के साथ रहना है। The same principle is brought out in Proverbs 6:20-22. इसी सिद्धांत को नीति वचन 6वां अध्याय का 22वां वचन में कहा गया है। It says, keep your father's command, don't forsake the law of your mother, bind them on your heart, wear them around your neck. When you go, it'll lead you. When you sleep, it'll keep you. When you awake, it'll speak with you. नीति वचन 6वां अध्याय का 20 से लेकर, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगी और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। So these verses, Proverbs 6:20-22, I kept it close to my heart. And I said, God, I have to listen to my parents' instructions. ये नीति वचन 6वां अध्याय के 20 से लेकर 22 तक के वचन जो है मैंने अपने हृदय में रखा और हमेशा मैं याद रखता था कि मेरे माता पिता का मुझे आज्ञा मानना है। One last verse here on towards our relationship towards our parents. Proverbs 28 and verse 7, please. और एक वचन जो है माता पिता के ओर प्रति, जो नीति वचन 28वां अध्याय का 7वां वचन, Whoever keeps the law is a discerning son, but a companion of gluttons shames his father. 7वां वचन, जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपुत्र होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। So of course when you say son, it can apply to son or daughter. जब पुत्र कहा गया तो हम पुत्र पुत्री दोनों को कह सकते हैं। So try to understand this. इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। The law, which today we will refer to as the word of God, जो यहाँ व्यवस्था कही गई है, जो आज हम जो है परमेश्वर के वचन को कहते हैं, says if you keep God's word, you're a discerning son or daughter. यदि आप परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे तो आप जो है समझदार पुत्र पुत्री होगे। But if you are a friend of gluttons means people who are just living to indulge themselves. ये उड़ाऊ पुत्र का संगी, उड़ाऊ का संगी दिया गया है संगी बनने के बारे में, जो हो जाए अपने बाकी चीजों में वे लगे रहते हैं। Not just food, but just indulging themselves, whatever, and to satisfy their pleasures. ये जो सिर्फ खाने के बारे में इन्हें जो कुछ उनके शरीर को संतुष्टि देती है ऐसी चीजों में वे लगे रहते हैं। So if you keep companionship, be friends with them, you will bring shame to your parents. यदि ऐसे लोगों के साथ आप मित्रता रखोगे तो ये जो है आपके पिता को आप शर्मिंदगी कराएंगे। So think about this. When we have a choice to make, we can keep the word or let people who are living indulgent lives influence us. हम इस बात का चुनाव कर सकते हैं, हम वचन का पालन कर सकते हैं या जो लोग जो है ऐसे जीते हैं उनको उनका प्रभाव को हमारे अंदर आने दे सकते हैं। One, you will be a discerning son or daughter. यदि आप परमेश्वर का वचन का पालन करोगे तो आप जो है समझदार पुत्र या पुत्री बनोगे। The other, it'll make you a son or daughter who brings shame to your parents, dishonor to your parents. दूसरा जो है आप बनोगे जो अपने माँ बाप के लिए अनादर का कारण बनोगे। So like this, there are many scriptures in the book of Proverbs teaching us various aspects on family life. इस प्रकार से नीति वचन में कई सारे ऐसे वचन हैं जो परिवार के बारे में कई सारे पहलुओं को सिखाता है। Just look at one more area. और एक क्षेत्र को हम देखेंगे, About siblings, like how do we relate to brother, sister? भाई बहनों के साथ कैसे संबंध रखें, हमारे संबंध को बनाए रखें। Just two scriptures, Proverbs 17:17. दो वचन, नीति वचन 17:17। It says, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. नीति वचन 17:17 ऐसा बता रहा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। So a brother, भाई जो है, so it's talking about a sibling, a brother, sister. You're there to stand with your sibling in the time of their trouble.
आप जो है अपने भाई बहन के कठिन समय में जो तकलीफ में रहते हैं उनके समय बिताने के लिए होता है, You stand with them. उनके साथ आप खड़े रहते हैं। There's a reason why God put you in that family to be a brother or a sister. इसी कारण के लिए परमेश्वर ने उस परिवार में बहन या भाई बनने के लिए आपको रखा है। Proverbs 18 and verse 19. नीति वचन 18 अध्याय का 19वां वचन। A brother offended is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. छिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़े राजभवन के बेंडों के समान है। So protect your relationship with your sibling, your brother or sister. Protect it from offense and from strife. Keep it free. अपने भाई बहनों के साथ संबंध को जो है बिना झगड़े के, बिना किसी मन मुटाव के बनाए रखना, सुरक्षित रखना। Because if that relationship is broken down because of offense or strife, it's saying it's so difficult to put it back. यदि ये रिश्ता भाई बहनों के साथ रिश्ता झगड़े के कारण अगर टूट जाती है तो उसको फिर से ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। So guard that relationship. इसलिए उस रिश्ते को बहुत ही सुरक्षित रखिए। You need that. आपको इसकी जरूरत है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So guard it उसको सुरक्षित रखिए from offense, from strife, from contention. झगड़े और लड़ाई और मनमुटाव से बचा कर रखिए। From one last verse, Proverbs 15:25. आखिरी वचन, नीति वचन 15 अध्याय का 25वां वचन। This is a scripture for those who are widowed. It says here that the end of that verse, it says, God will establish the boundary of the widow. ये वचन जो है विधवाओं के लिए बताया गया है। उसके आखिरी भाग बता रहा है कि विधवा की सीमाओं को परमेश्वर अटल रखता है। He will protect what belongs to the widow. परमेश्वर जो है विधवाओं का जो उनका जो चीजें हैं वो सुरक्षित रखेंगे। So take a hold of that scripture. इसलिए उस वचन को पकड़ लीजिए। God will protect. परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। So what we've done today is we just looked at few scriptures on different areas on the family. हमने आज क्या कि परिवार के प्रति कुछ अलग अलग क्षेत्रों के कुछ वचनों को हम देखें। I would encourage you to read the book of Proverbs. Look at all these many more scriptures on these various things about the home, about the husband, about the wife, about children, about parents. Look at all these scriptures. मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि ये सारे वचनों में से इन सारे भागों में क्या और भी वचनों को आप देखिए और पढ़िए। Receive the wisdom that God gives. जो परमेश्वर देते हैं उस बुद्धि को प्राप्त कीजिए। Practice it in your life. उसको अपने जीवन में अभ्यास कीजिए। And also take a hold of the promises. और साथ ही साथ उन वचनों को, उन प्रतिज्ञाओं को थामे रहिए। And speak those promises और उन प्रतिज्ञाओं को बोलिए into your own family. अपने खुद के परिवार पर, That God will truly bless ताकि your home and your family. ताकि परमेश्वर आपके घर को और आपके परिवार को सही में आशीष दें। Amen? आमीन। So we're going to take some time to, we will partake of the Lord's table, and then we're going to take a few moments just to pray over our families, and I will guide us on how to pray at that time. अभी जो है हम परमेश्वर के प्रभु भोज में अभी जाएंगे और उसके बाद थोड़ा समय लेकर हम परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं उस प्रार्थना में अगुवाई करूंगा कि कैसे प्रार्थना करें। But let's prepare our hearts to partake of the Lord's table. आइए हम अपना हृदय को तैयार करें परमेश्वर के प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। If you don't have the elements with you, you could raise your hand. You would like to partake of the Lord's table with us. यदि आपके पास सामग्री नहीं है आप हाथ उठाकर रखिए ताकि आपके पास हमारे आशीष आके देंगे। Just if you can keep your hand raised, they will come to see you. अपने हाथ उठाकर रखे रहिए ताकि वो आपके पास आ सकें। Okay. All right, we have some more people here in front who need the elements. Could you, right here? All right. All right, let's pray, and then we're going to partake of these elements together. आइए प्रार्थना करें और इन सामग्री में मिलकर भाग लें। Father, we thank you for your word. पिता हम आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। And Father, today as we just prepare our hearts to partake
of the Lord's table. आज पिता, जैसे ही हम अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु भोज में भाग लेने के लिए, God, we sanctify these simple elements of wafer and juice. पिता हम इस साधारण सामग्री को, वेफर और जूस को हम पवित्र करते हैं। We thank you for the cross of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के क्रूस के लिए धन्यवाद करते हैं। We thank you, Father, for the work that was finished on the cross. पिता हम आपकी धन्यवाद करते हैं वो कार्य के लिए जो क्रूस पर पूरा किया गया। You took our sins so we could be forgiven. उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया ताकि हम क्षमा प्राप्त करें। You took our sicknesses and diseases so that we could be healed. उन्होंने हमारे बीमारियों को, रोगों को उठा लिया ताकि हम चंगे हो जाएं। He became a curse so that we could be blessed. वो हमारा शाप बने ताकि हम आशीष पाएं। He was separated so that we could be brought into your presence. वो अलग किए ताकि हम जो है आपके उपस्थिति में ला जा सकें। And Lord, we thank you for the covenant that we have with you. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो वाचा हमारी आपके साथ है, And Holy Spirit, we invite you और पवित्र आत्मा हम आपके आमंत्रित करते हैं to minister to each of us the full blessings of the cross of Jesus Christ. यीशु मसीह के क्रूस के पूर्ण आशीष को हम पर सेवा करने के लिए। As we eat this bread and drink this cup, जैसे हम इस रोटी खाते हैं और इस जूस को पीते हैं, let the power of God flow through our minds, our spirits, our bodies. ताकि हमारा शरीर में, हमारे मन में और हमारे हृदय में परमेश्वर का सामर्थ्य बहने पाए, And administer the full blessings of the cross of Jesus. प्रभु यीशु का क्रूस का पूर्ण आशीष को हमारे अंदर सेवा कीजिए प्रभु। The Lord Jesus said, "Take, eat. This is my body given for you. Do this in remembrance of me." प्रभु यीशु ने ये देकर कहा कि लो, ये मेरा शरीर है, खाओ और मेरी याद के लिए कि मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया। Let's partake of the bread together, please. आइए इस रोटी को हम मिलकर खाएं। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." प्रभु यीशु ने कहा ये मेरी लहू है, नई वाचा की है, अनेकों के पापों की क्षमा के लिए बहाई गई है। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. आइए मिलकर इसमें भाग लें कि ये जानते हुए कि प्रभु यीशु का लहू ने क्या किया है। Let's partake together, please. आइए कृपया मिलकर भाग लें। Okay, let's rise to our feet. कृपया अपनी जगह पे खड़े हो जाइएगा। We're going to pray. हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। We're going to pray for our homes, our families, our marriages. हम अपने घर के लिए, परिवार के लिए और अपने विवाह के संबंध है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। Now, most of the people here are young and still single. यहाँ के अनेक लोग जो है अकेले हैं और जवान हैं। And so you pray into your future. आप जो है अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कीजिए, For the home, for the marriage that you're going to have, for the home that you're going to establish. जो आपकी शादी होने वाली है और जो घर आप जो स्थापित करने जा रहे हैं उसके लिए। If you're still living with your parents, then of course, if your parents are there, you pray for your parents as well. यदि आप माता पिता के साथ हैं और माता पिता आपके हैं तो उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। Let's just take some time to pray for our families. आइए थोड़ा समय लेकर हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें। You pray however you wish. I will pray from here. आप जैसे भी चाहते हैं आप प्रार्थना कीजिए, मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ। Let's pray together, please. आइए मिलकर प्रार्थना करें। Father, we come before you. पिता हम आपके सामने आते हैं। Thank you for the promises in your word. आपके वचन में जो प्रतिज्ञा दिए हैं उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते Father, हैं। you said you bless the house of the righteous. पिता आपने कहा है कि धर्मियों का घर को आप आशीष देंगे। Even if there is one righteous person, you will bless that house. यदि उसमें एक धर्मी जन भी है तो आप उस पूरा घर को आशीष देंगे। Lord, you said the house of the righteous will stand. प्रभु आपने कहा कि धर्मी का घर स्थिर रहेगा। Even if there is one righteous person, that house will stand.
यदि उसमें एक धर्मी जन भी है तो वो घर स्थिर रहेगा। Father, in Jesus' name, I pray over the homes, the families that are represented here. पिता, मैं यहाँ जो जिस परिवार को प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ है, उस परिवार के लिए, उस घर के लिए मैं प्रार्थना करता Pray over हूँ। these young people and their homes and their marriages that they will have in the future. इन जवानों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनका परिवार और उनका जो घर जो आगे भविष्य में होने वाला है उसके लिए। I declare that you bless their homes, you bless their marriages. मैं ये घोषणा करता हूँ प्रभु, उनके घर को, उनके जो आने वाली शादी को प्रभु जी आप आशीष कीजिए, There will be peace and blessing. ताकि उसमें शांति और आशीष रहें। That they will have homes that will stand strong. वो ऐसे घर हो जो बिल्कुल स्थिर खड़े रहें। God, we pray that you continue to fill us with your wisdom, with your understanding, and with your knowledge. पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप लगातार आपके बुद्धि, आपके समझ, आपके ज्ञान से हमें भरिए, So we can have homes that are strong, that are established, and that are flourishing. ताकि हमारा घर जो है मजबूत और एकदम मजबूत बने रहें और फलदायक बने रहें। We welcome, Lord God, the ministry of the Holy Spirit. पिता, हम आपका आमंत्रित करते हैं, पवित्र आत्मा, हम आपकी सेवा को मांगते हैं। Touch our homes and our families. हमारे घर को, हमारे परिवार को छुइए। Father, also pray for those who might be going through some difficult times. पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, शायद हो सकते हैं कोई कठिनाई से होकर जा रहे हो। Turn our mourning into dancing. हमारी शोक को आनंद में बदल दीजिए। God, put off our sackcloth, clothe us with gladness. पिता, हमारी जो दूसरी जो कपड़ा है उसको हटा के हमें जो आनंद की कपड़ा पहनाइए। God, in the place where there is pain, confusion, and shame, पिता, जहाँ दर्द है और दुख है और लज्जा है, उस जगह में let there be joy and peace and blessing. वहाँ जो आनंद, शांति और आशीष रहें। Come into our homes. हमारे घर में आइए प्रभु, Come into our family. हमारे परिवार में आइए प्रभु, Bring about the change. और जो उस बदलाव को लाइए, Bring about the healing. उस चंगाई को लाइए, Bring about, Lord, complete deliverance. और पूर्ण छुटकारा को दीजिए प्रभु। So do this, Lord. ऐसा कीजिए प्रभु, We thank you for it. हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Let's close with a benediction, please. आइए आशीष के वचन के साथ हम समाप्त करें। The grace of our Lord Jesus Christ, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of God, our Heavenly Father, पिता परमेश्वर का प्रेम, स्वर्गीय पिता का, and the sweet fellowship of His Holy Spirit और पवित्र आत्मा का मधुर संगति continue with each of us always. हमारे साथ सदा बने रहें, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। Amen. आमेन। Thank you, each one, for being here today. आप हर एक को धन्यवाद देते हैं यहाँ रहने के लिए। Thank you to Mrs. Bhagia for being our interpreter today. Thank you. And thank you for all our students for serving us. Thank you, everyone. God bless you. See you again. हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए धन्यवाद जो यहाँ हमारे लिए सहायता किए। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।